अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, शाहीनों के शहर सरगोदा में महंगाई ने लंडे को भी अपनी लपेट में ले लिया। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडे बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरी आ रहे हैं, जो लंडा महंगा होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाज़ारों का जो है आवाम ने रुख कर लिया। इस वक्त अगर बात की जाए तो सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाज़ार में जो आवाम आ रही है उसका ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लंडा बाज़ार के अंदर इस वक्त काफ़ी महंगाई दिखाई दे रही है, जिससे ख़रीदारी वो नहीं कर पा रहे। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सवाल बताइएगा, क्या कहते हैं आप? ये हमने ये लंडा ये 2000 रुपये बता रहे थे, ये 1000 रुपये के में हमने उनको कहा दे दो, नहीं दे रहे दुकानदार। ये कहना जी 1500 रुपये से कम नहीं होएगा। ये जैकेट है, देखो ये फिर लंडे पहने तो फिर भी लंडे का लंडा ही है, ये कोई रेडीमेड नहीं है। जो पहनने के बाद भी यही लंडा ही खुलवाएगा, ये नहीं कहेगा रेडीमेड लेके आए। अब ये 1500 रुपये का दे रहे इस टाइम, ये दुकानदार सेल कर रहे हैं। 2000 रुपये का नहीं, इससे कम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात को सुना कि मैंने 1000 रुपया इसका लगाया था, मगर यहाँ पे ये 1500 रुपये से कम नहीं दे रहे, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब सर्दी की लहर जो आई है उसकी वजह से हम आए हैं कि चलो बच्चों के लिए अपने लिए कोई गर्म मलबूसात ख़रीदें। पिछले साल की निस्बत इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है। रेडीमेड तो वैसे ही महंगा था गर्म मलबूसात, अब ये लंडा भी इतना महंगा हो गया कि गरीब की पहुंच से दूर है। ये सिर्फ लंडा भी अब अमीरों के लिए ही रह गया, गरीबों के लिए नहीं रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपने शहरी की बात को सुना कि ये जो लंडा है ये सिर्फ अमीरों की हद तक रह गया है, गरीब बंदे की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लंडे का माल जो पहले हमें कराची से सस्ता आता था वो अब बहुत महंगा हो गया। जो 200-300 वाली चीज़ थी वो अब हमें 500-600 में मिल रही। ग्राहक को जब हम रेट बताते हैं कि ये 1000-1500 का, तो वो वैसे ही भाग जाते हैं। अब जो जिस तरह पहले बिक्री होती थी अब वो काम भी नहीं रहा, और दुकानदार जो है वो सारे परेशान हैं, काम कोई नहीं है। तो जिसको हम जो चीज़ें बेचते थे वो अभी लेते ही नहीं है। कोई सामान महंगा हो गया तो कोई ले ही नहीं रहा, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है और ये है वो। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपने दुकानदार की बात को सुना कि महंगाई ज़्यादा होने से कस्टमर जो हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जैसी जो थी दुकानदारी वैसी नहीं रही, और अगर इस महंगाई को कम किया जाए हुकूमत की जानिब से और ख़रीदारी वैसे ही शुरू हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान के इलाके दराज नदा में आयल गैस ड्रिलिंग कंपनी की कॉन्वे पर नामालूम दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, 12 अफराद जख्मी हो गए। पिछले हफ्ते भी इसी कंपनी के कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। डेरा इस्माइल खान सब डिवीजन दराज नदा में मौजूद अलहाज ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग कंपनी की कॉन्वे पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार मौका पर शहीद, जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई। शहीद और जख्मियों को दराज नदा टाइप डी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शदीद जख्मी अफराद को टाइप डी दराज नदा से DHQ डेरा मुंतकिल कर दिया गया। पिछले हफ्ते भी इसी कंपनी के कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। अब खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। आपको बताएं, हासिलपुर की नवाही बस्ती नयामत के करीब तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद आसिफ शदीद जख्मी। वाक़े की इत्ला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। थाना सिटी पुलिस ने कार के ड्राइवर मोहम्मद वकास को मौका से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद करके कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई, जो कि करीबी बस्ती का रहने वाला है। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। आपको बताएं, लोधरा पुलिस और सोचक टीम के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। 2 मैच की सीरीज में जिले पुलिस और सोचक की टीम मद्दे मुकाबिल थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर निसार अहमद रहमानी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, सोचक टीम की नुमाइंदगी DSP मोटरवे रिजवान शाह और पुलिस टीम की नुमाइंदगी SHO सिटी नज़ाकत इकबाल ने की। मैच के मेहमान खुसूसी
SP इन्वेस्टिगेशन नासिर जावेद राना, जबकि दीगर अफसरानों में DSP सदर मार इसाक सियाल, DSP लीगल कायवान करीम अब्बासी मौजूद थे। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। पुलिस टीम की जानब से मोहम्मद रोशान, जबकि सोचक टीम से मोहम्मद बाबर की बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। खेलों के मुकाबले में पुलिस फोर्स की ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। SP इन्वेस्टिगेशन नासिर जावेद राना ने कहा, मुस्बत सरगर्मियों के इनकाज से पुलिस का मोराल बुलंद होता है। DPO उसाम बिन इकबाल ने कहा, खेल की सरगर्मियां फिटनेस को बहाल रखने और ज़हनी दबाव को कम करने का जरिया बनती हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर निसार रहमानी, हमारा न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लोधरा। अब रुख करते हैं देपालपुर का, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल देपालपुर के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल के सिलसिले में तहसीली सतह पर मुशायरा, उर्दू तकारीर, कलाम इकबाल और फ़न ख़ताती के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल्ला साबिर भट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल देपालपुर में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर देपालपुर जनाब रब नवाज साकिब की ज़ेर एहतमाम होने वाले इस सेमिनार में तहसील भर के स्कूलों के तालिब इल्मों और असातिज़ा ने भरपूर जोश व जज्बे, मेहनत और मोहब्बत से इस मुकाबले में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें मेहमान खुसूसी तहसील भर से असातिज़ा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तहसील भर के स्कूलों से आए हुए तकरीरी मुकालचात, शायरी, कोइज़, कलाम इकबाल और बैत पासी में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को इनामात भी तकसीम किए गए और आखिर में पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तलबात पे सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। रुख करते हैं लोधरा का। आपको पता है लोधरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक इंटर्नशिप के दूसरे बैच के मुकम्मल होने पर DPO ऑफिस लोधरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसाम बिन इकबाल, SP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद नासिर, DSP दुनियापुर मियाँ अब्दुल रऊफ, डिस्ट्रिक्ट इंटर्नशिप ऑफिसर अमजद मसूद, खिजर इकबाल, रीडर टू DPO और खान बहादुर PRO टू DPO की शिरकत। DPO लोधरा ने तमाम उम्मीदवारान से खिताब करते हुए कहा कि इंटर्नशिप कराने का मकसद पुलिसिंग सिस्टम को समझना और इससे फ़ायदा उठाना और आगाही हासिल करना है। इस SP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद नासिर और DSP दुनियापुर मियाँ अब्दुल रऊफ ने दूसरे बैच को मुकम्मल करने वाले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में सर्टिफिकेट्स तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट इंटर्नशिप ऑफिसर अमजद मसूद भट्टी ने इस मौका पर कहा कि यूथ इंटर्नशिप का मकसद यूथ को पुलिसिंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी, पुलिस की जानिब से अवाम उन्नास को दी जाने वाली सहूलियात और कानूनी मामलात समझाना है ताकि नौजवान नस्ल फ़ायदा उठा सके। खबर शामिल करते हैं उबाड़ों से। हमारे नुमाइंदे इमाम बख्शमली की इस रिपोर्ट में उबाड़ों के नवाही इलाके खम्बड़ा से, जहां पर 2 भाइयों के दरमियान जायदाद के तनासुब पर झगड़ा हुआ। तनवीर अहमद भट्टी ने उबाड़ों मीडिया सेंटर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि मेरा एक भाई है जिसका नाम मंजूर अहमद भट्टी है, जो कि मुझसे जायदाद में हिस्सा तलब करता है, हालांकि वो अपना हिस्सा ले चुका है। इस वजह से उसने मुझ पर डंडे और लाठियों के आज़ादाना वार करके मुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया। मैं नज़दीकी थाने पर भी गया। मैं गरीब होने से मेरी थाना वाले भी फरियाद दर्ज नहीं कर रहे, क्योंकि मंजूर अहमद के पीछे बासर वडेरों का हाथ है जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। अब भी मुझको संगीन नताइज की धमकियां मौसूल हो रही हैं। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से हिंदू वलमकी मंदिर में दिवाली की खुशी में कैश गिफ्ट तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा TV मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के सदर चौधरी गुलजार अहमद के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इधर बहावल नगर हिंदू वाल्मीकि के मंदिर में मौजूद हैं। इधर जो कि जमात इस्लामी के सदर चौधरी गुलजार साहब हिंदू दिवाली के मौके पे इनकी खुशियों में शरीक हैं, तो मज़ीद इनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी सर बताइए। जी आज हम इधर अपने पाकिस्तानी भाई जो हैं हिंदू कम्युनिटी से जो है उनके प्रोग्राम जो दिवाली है उसमें आए हैं और इनका हम इन्होंने हमें मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पे जितनी भी फैमिली थी उनके लिए भी हमने अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने, अल खिदमत फाउंडेशन जिला बहावल नगर ने कुछ भी किया है जो कि एक कैश की सूरत में था। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम जो पाकिस्तानी भाई है हमारे, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए बिला तफरीक इंशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो हमेशा आती रहेगी और इनके तमाम प्रोग्राम जो हैं उनमें हम शिरकत भी करेंगे और इनके साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी नदीम साहब हमारे साथ हैं, आप बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। जो आज खिदमत फाउंडेशन की जो यहाँ पे शमूलियत रही है, हम इनका दिल के अथाह गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो आज का जो प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है बाल्मीकि मंदिर में, ये आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के इस प्लेटफॉर्म से किया। और मैं डॉक्टर नदीम बिल्लू, मैं आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत साउथ पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे जो चेयरमैन हैं साहब हैं जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, और वाइस चेयरमैन जनाब डॉक्टर विजय कुमार साहब। और यहाँ पर उन्होंने एक बॉडी तश्कील दी है ज़िले, जिसके सदर कृष्णा कंवर थे और जनरल सेक्रेटरी काशिफ गोगी साहब थे, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया है। और हमारी पूरी बरदरी की जो ताउन है इसके शाना बशाना इनमें शामिल हाल रहा है। और हम अल खिदमत फाउंडेशन का दिल के अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि वाकई इन्होंने हक़ अदा किया कि वाहिद एक जमात इस्लामी के ज़ेर असर जो ये अल खिदमत फाउंडेशन जो चल रही है, ये वाकई अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ करती है, अक़लियतों का ख्याल भी रखती है और उनको उनके जो मसाइल हैं उनको भी देखती है। हम इनको बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नदीम बिल्लू साहब, आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के रहनुमा। उनका कहना यह है, अल फाउंडेशन का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी खुशियों में आए और इन्होंने मुस्तहिक बेवा ख़वातीन को नेट कैश भी दिए हैं। जी रुख करते हैं चिश्तियाँ का। आपको बताएं, चिश्तियाँ इत्तेहाद प्रेस क्लब चिश्तियाँ और चिश्तियाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुश्तरका हंगामी इजलास ज़ेर सदारत अमजद उमैर चौहान ने मुनक़िद हुआ। चिश्तिया इजलास में मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मौज़ा महार शरीफ में ज़मींदारों की दरख्वास्त पर मेंबरान प्रेस क्लब कवरेज के लिए पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया आमिर चीमा और DSP गुलहसन खान पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौजूद थे, जो सहाफ़ियों को देखते ही आग बगोला हो गए। DSP और असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए सहाफ़ियों के साथ इंतहाई गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करते हुए संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए सहाफ़ियों को पेशा वराना जिम्मेदारियों से रोक दिया। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई करारदाद में चिश्तिया इंतजामिया और पुलिस के इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की गई और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया गया कि इख्तियारात से तजावुज़ करने पर, गैर अखलाकी रवैया अपनाने और सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियाँ देने पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, DSP गुलहसन खान, नायब तहसीलदार गुलाम यासीन शाकिर, ASI मोहम्मद सलीम को फौरी तौर पर चिश्तियाँ से तब्दील करके कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।